नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमने लोगों से 100% जॉब ऑफ आइलैंडर्स और पंचायती चुनाव और म्युनिसिपल चुनाव जो 1.5 साल से नहीं हो रहा है, इसके बारे में लोगों से जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़े हैं कुछ लोगों से ये जानने के लिए क्या अंडमान में इलेक्शन जो इतने समय से थमा हुआ है, क्या ये होना चाहिए, कोविड के चलते होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आइए हम लोगों से जानते हैं इस बारे में। बताइए सर। नमस्कार। ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। अभी 2 साल से आपको फंड नहीं। हम लोग कोरोना आ गया बोल कर लटका दिए। हम लोग का खुद का फंड 5वां साल का आया नहीं। 1 साल ऐसे ही चले गया और 1 साल ये हो गया। अभी 2 साल से कोरोना, 2 साल से कोरोना की वजह से ना फंड है ना कुछ है। चलिए आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, कम से कम फंड दे के डेवलपमेंट क्यों रोके आप? जी बिल्कुल। आपको कौन हक दे कर रखा है कि डेवलपमेंट रोकने का? सबसे टैक्स लेते हैं आप, हर चीज़ में टैक्स चाहिए आपको। ब्लीचिंग पाउडर क्यों नहीं दे रहे हैं? फुटपाथ क्यों नहीं बना रहे हैं? आपको अगर काउंसलर को नहीं बैठाना है, देखिए काउंसलर का उनका होनोरियम होता 21,000, वो भी आप 2 साल से बचा के रखे, वही उठा के दे दीजिए। वो भी लेके बैठे हैं, सब लेके बैठे हैं। जितना जल्दी इलेक्शन होगा उतना अच्छा है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सामने आएगा, वो मुद्दा रखेगा सामने। हम पहले भी मुद्दा सामने रखा, आज भी रखता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या रवैया लेके बैठा हमको समझ नहीं आ रहा है। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले जो भी काउंसलर रहेंगे आपके इलाके के, तो आपको लगता है इस चीज़ में कि वो आपके सहमति से यानी आपके वेलफेयर में कुछ करेंगे जिससे आप सभी को, यानी सिर्फ आपको ही नहीं, जितने भी लोग हैं यहाँ रहने वाले, उन सबको कोई बेनिफिट्स होगा उस चीज़ से? देखिए अगर इलेक्शन नहीं होगा, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम रहे, किसका पास जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन को कौन जाएगा? कोई नहीं जाता है वहाँ पे। जो भी हम लोग को बोलते हैं, अभी 2 साल, अभी इलेक्शन के कम से कम 15-16 महीना हो गया। 15-16 महीने से हम लोग को कोई हॉनोरियम नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो। हम लोग फिर भी सेवा कर रहे हैं, पब्लिक का सेवा, फ्री सर्विस दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक वो बात नहीं जानता। पब्लिक क्या सोचता है, हम लोग को कुछ हॉनोरियम है, अभी भी कुछ मिल रहा है। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो है। हॉनोरियम तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, जब भी पब्लिक हम लोग को विश्वास रख के हम लोग को पास आते हैं, हम लोग जितना हो सके हम लोग सेवा करते हैं। हम लोग जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जो हम लोग करा सकते हैं वहाँ से कराते हैं, लेकिन फंड नहीं है तो कहाँ से काम होगा? अभी जैसा हमारे वहाँ एक फुटपाथ, हम रोहित भाई को इससे पहले ले जाके दिखाया था, वो गाड़ी ऐसा सब गिरने का तरह हालत में गिर जाता है वहाँ पे। वो दिखाया, हम तब भी बोला, जाके हमारा सेक्रेटरी तक बोला, हम सेक्रेटरी, SC, JE सबको ले जाके सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो तो यही बोल रहे हैं कि हमारा फंड नहीं है। सही बात है, उनको फंड रहेगा तो ही वो कुछ कर सकते हैं। फंड ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन फंड ही नहीं देता है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो ही फंड मिलेगा, फंड मिलेगा तो ही काम होगा। हम तो बोलता है आप जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फंड दीजिए, प्लीज़ फंड दे के काम करवाइए। यानी कि यहाँ पे जो है अभी नॉर्मली यूपी जैसे शहर है, इतने बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अभी इलेक्शंस जो है होने वाले हैं। ऐसा चल रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे वहाँ पे। बस हमारा छोटा सा शहर है, छोटा सा एक आइलैंड है, बट फिर भी यहाँ पे इलेक्शंस अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है इस बारे में इलेक्शंस होंगे या फिर नहीं होंगे। सर आप बताइए, सर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आपको इलेक्शंस होने चाहिए अंडमान में? ये इलेक्शन कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि ना वार्ड का जो है डेवलपमेंट भी रुका है और 2 साल से तो इलेक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह से हमारा वार्ड में प्रधान भी नहीं है, अभी कोई तो इधर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो कुछ भी चाहिए तो हम लोग जाके BBMC सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा। इधर तो हम लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हम लोग इलेक्शन होएगा तो हम लोग वार्ड भी डेवलप होएगा। आने वाला टाइम में बहुत सारे बच्चों लोग को नौकरी भी ये सब मिलने के चांसेस, क्योंकि वो इलेक्शन के पीछे वो लोग बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट नहीं निकल रहा है, ये इलेक्शन के पीछे कोविड का जो प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से मेरे एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता हो उतना जल्दी इलेक्शन कराइए, जॉब भी निकालिए। इधर 10% 10 ईयर कैटेगरी का 100% रिजर्वेशन देना, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, उस तरह इधर भी देना चाहिए। ये जो आज तक का न्यूज़ ये मेरा को टाइम दिया, तो मेरा अपना तरफ से ये जो अंडमान आज तक लिए धन्यवाद देता है। सर बताइए, अभी काफ़ी टाइम से जो है करीबन 15-16 मंथ से अंडमान में इलेक्शंस नहीं हो रहा, जबकि यूपी एंड ऑल में यूपी जैसे इतने बड़े बड़े शहर है जहाँ पे कोविड के केसेस और ज़्यादा है, बट फिर भी वहाँ पे जो है इलेक्शंस होने का मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, होने वाला है।
तो अभी अंडमान में जो है बहुत टाइम से कोविड के रीजंस के वजह से इलेक्शन को रोक रखा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है अंडमान में इलेक्शंस होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए? मैडम इलेक्शंस नहीं होने चाहिए तो ये तो कोई नहीं बोल सकता, क्या कहने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ तक मेरे को लगता है डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन नहीं होना ये बहुत बड़ा गलत है। लेकिन हाँ, कोविड का सिचुएशन ऐसा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और हमें बिलीव करना पड़ेगा कि अगर 6-7 महीना, 18 महीना, 20 महीना अगर लेट हो रहा है, इसके लिए इतना बड़ा इशू बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन है, ये एक प्रोसेस है, ये हो जाएगा, ये कोई बड़ा ये नहीं है इलेक्शन। और जहाँ तक बोल रहे हैं कि मतलब कोविड का वजह से बाहर में हो रहा है, वहाँ में क्या ना मैडम, सेंटर है, वहाँ पे सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रोड आएगा। हमारे यहाँ में क्या है, कुछ भी आएगा तो एक फ़्लाइट है, ठीक है, और हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कुछ भी हमको अगर कोई भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, वो सारे चीज़ को हमको यहाँ में अगर कोई रैली हो गया, कुछ हो गया, अगर यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, यहाँ में इतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं है। ये चीज़ को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लुकआउट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ही सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। और अगर जहाँ तक ये बोलता है कि इलेक्शन होना, इलेक्शन पिछले 91 से तो हम पंचायती राज देख ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी मतलब पंचायती राज वाला कर क्या लिए? एक तो सही बात है कि पंचायती राज में कल जो भी आया, काउंसलर आया, जो भी अनसर्टेन, जो भी हम बोलना नहीं चाहेगा, लेकिन कम्युनिटी से कोई भी बड़ा से बड़ा कोई रेजोल्यूशन इन लोगों ने लाया नहीं। इनके अंदर एक ग्रुपिज्म, मतलब ऐसे देखते हैं कि लोकलिटी में देखते हैं कि ये उनका काट रहा है, उनका वो काट रहा है। तो इसमें क्या है कि पब्लिक की आवाज़ तो कहीं ना कहीं दबी है। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, तो ब्यूरोक्रेसी तो आवाज़ बराबर को रिप्लाई तो करता है, भले ही नो में करता है, यस में कर, ब्यूरोक्रेसी उतना ही करेगा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा। वो एक्स्ट्रा वादा नहीं करेगा कि मेरे को तो इलेक्शन नहीं लड़ना है ब्यूरोक्रेसी को, इसलिए वो कभी ऊपर नहीं बोलेगा, वो जो है फैक्ट बोलेगा। और जहाँ तक 18-20 महीने के लिए इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, वो जब टाइम होगा तो वो सब कुछ करा लेंगे। वो तो एक MHA का कोई भी ऑर्डर होगा तो तब भी करा लेंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे को जहाँ तक लगता है ये इलेक्शन कोई इशू नहीं है। यानी कि सर के अकॉर्डिंग चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, पहले हमें कोविड पे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे इलेक्शन। बिल्कुल, जहान है तो जहान है। इलेक्शन लेके क्या करेगा? जब 1 लाख आदमी मर जाएगा आपके इलेक्शन लेके, आप बोलेगा कि हमने इलेक्शन करा लिया, ये झंडा लेके खड़ा होगा, ये कोई झंडा लेने के खड़ा कर। जी बिल्कुल। अब हम सर से बात करेंगे इस बारे में कि यहाँ पे अंडमान में यानी कि 100% रिजर्वेशन प्रॉपर अंडमान के यूथ्स को और यहाँ के पब्लिक्स को मिलना चाहिए या नहीं? मैडम, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो ये 100% रिजर्वेशन जस्टिफाई है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ये जस्टिफाई नहीं है। क्या कहने, हम भारत में रहते हैं, हम भी कल तक सेंट्रल के पोस्ट को एंजॉय करते हैं। CGL होता है, SSC होता है, रेलवे होता है, सब में हमको अपॉर्चुनिटी देता है। अभी हम हर स्टेट हमारा को कुछ ना कुछ परसेंटेज का सीट्स देता है, सब कुछ देता है। आप बोलेगा हम बंद कर देगा, तो कल वो भी बंद कर देगा। आपके पास सोचना चाहिए कि आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए ना कि उनसे जाके लड़े, उनके बराबर में जाके कॉम्पीट करे। हाँ, आप यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हो, आप बोलते हो कि ये बंद कर, सब बंद करने से नहीं होगा। ये LPG मूवमेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आगे बढ़ने का मूवमेंट है। ये टाइम नहीं है कि आप ब्लॉक करके कोई भी जंग नहीं जीत सकता। ये वॉरफेयर मतलब इंटरनेशनल, आप जितना हो सके ग्लोबल इन्विटेशन दीजिए। मेरे को नहीं लगता कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बोल देंगे कि हमारे बच्चे डेवलप कब होगा, जब आप तो कभी भी उसको हमेशा बैसाखी में खड़ा करके रखा 100% रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। बच्चों को सही इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, स्कूल दीजिए, जो नीड्स है बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड करिए, उसके बाद बच्चा क्यों नहीं आगे आएगा? आगे तो आएगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। और ये 100% 200% ये सब कोई कुछ नहीं होता। ओपन टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे को जहाँ तक लगता है। लेकिन हाँ, कुछ सालों तक के लिए एक टाइम लिमिट करना चाहिए कि 5 साल 6 साल के लिए कि हम 5 इस जनरेशन से लेके एक मेजर पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक 2030 तक ले लेना कि 30 तक हम अंडमान के बच्चों को यहाँ का जॉब देंगे, बाकी किसी को नहीं। 30 के बाद हम ओपन कर देंगे ये पूरा का पूरा। तब तक अंडमान के बच्चों को बता देना कि भैया आपको इसके 30 के बाद आपको कंपटीशन ओपन टू ऑल करना है। सर लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे अंडमान बीइंग अ वेरी स्मॉल आइलैंड, यहाँ पे ना इंडस्ट्रीज़ है, और बाहर में मोस्टली अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, प्राइवेटाइजेशन है इन शॉर्ट। लेकिन अंडमान में क्या है, पीपल कैसे जीते, एक ट्रैवल्स जो है 4-5 साल पहले शुरू हुआ है, और दूसरी बात जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो इसके बेसिस में अगर अंडमान के लोगों को अगर 100% रिजर्वेशन नहीं देंगे तो यहाँ के यूथ्स तो वैसे ही क्या कहते हैं
बिना जॉब के बेरोजगार रह जाएंगे। मैडम आपको मालदीव पता है? मालदीव हो गया, मलेशिया हो गया, इन लोग सब लोग कैसे जीते हैं? ये लोग भी हम लोग से छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है? वो लोग ओपन टू ऑल करते हैं मैडम, हर चीज़ को ओपन टू ऑल करते हैं। हम जब तक हम सोचेंगे कि हम नहीं खड़ा हो पाएंगे ना मैडम, ज़िंदगी में कभी नहीं खड़ा हो पाएंगे। हम 100% 200% के चक्कर में रह जाएंगे। हम मेरा एक ही चीज़ है कि आप मेहनत करो। मेहनत करने से क्या मिलने का बच्चा लोग का बस में ऐसे मैं जब फ्लाइट मिलने जाता हूँ तो मैडम तो देखता हूँ कि वहाँ पे रोड नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ से भी IAS निकले हैं, उतने गरीबी हालात से निकले हैं। तो हमारे यहाँ में तो अच्छा खासा फ्लोरिश है। तो बच्चे मेहनत करें, आप बच्चों को मेहनत की ओर आगे लेके जाइए ना। आप उनको अपंग बना के मेंटली पैरालाइज क्यों कर रहे हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, तुम करो भाई, तुम्हारा को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम देंगे। बेस्ट से बेस्ट कोचिंग लाइए। आप बोलता है जब प्राइवेट है यहाँ में कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्कोप्स अभी खुल रहा है। अभी देखें कल तो इंटरनेशनल, मेरे को लगा है कि अभी शायद मैं बीच में लाइब्रेरी में कहीं पे पढ़ रहा था तो वहाँ पे टूरिज्म का कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे पोर्ट मेडो बन रहा है। वो भी तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना मैडम, उसमें तो काफ़ी पैसा आएगा। तो वहाँ का कहाँ बच्चे लोगों को मिलेंगे? यहीं के बच्चे लोगों को तो वो सब नौकरी मिलेंगे, यहाँ के बच्चों को नहीं मिल रहा। अभी जो बाहर, अभी जैसे आपने बताया एयरपोर्ट का, तो एयरपोर्ट्स में भी हो रहा है कि यहाँ बाहर से लोगों को मंगवाया है वो एयरपोर्ट बनवाने के लिए, यानी कि इंजीनियर्स। एंड सेकेंडली एक आपने देखा होगा हमारे अंडमान में कई सारे वॉल्स में पेंटिंग्स बने हुए हैं, मुझे याद है तो मैं बता रही हूँ, पेंटिंग्स बने हुए हैं। तो वो पेंटिंग्स बनवाने के लिए भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना क्या कहते हैं टैक्स पेमेंट है उनके पास, तो वो बाहर से मंगा रहे हैं। हमारे जो अंडमान के खुद के बच्चे हैं जो इतने टैलेंटेड है, कभी उनको नहीं परखा और ये लोग बाहर से मंगा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बच्चे कैसे बाहर आएंगे? नहीं मैडम, आपको जहाँ तक पेंटिंग की बात है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक पंचायत सेक्रेटरी सर हैं, मेरे सामने वही पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो वही कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कंडीशंस में शायद कर दिया होगा फर्स्ट बार या पहली बार या दूसरी बार, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर किया है तो ये गलत भी लगता है मेरे को भी लगता है कि गलत है। अगर अंडमान के बच्चों का ये हो सकता है कि ग्लोबल टेंडर में गए होंगे या फिर ओपन टू टेंडर में गए होंगे, कोई भर दिया होगा, तो वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो तो सेंट्रलाइज होता है। अंडमान निकोबार सेंटर का रूल है, तो जेम पोर्टल में जो भी अगर टेंडर अप्लाई करेगा उसी को देना होता है, उसमें कोई भी मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि हम अंडमान का बच्चा को देगा, कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। हाँ, इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन लाइए, सभी पार्टी यहाँ में अगर चाहते हैं कि गलत अंडमान का यूथ का कुछ भला करना, तो आप सभी अपने, कोई उत्तर जा रहा है कोई दक्षिण जा रहा है ऐसे नहीं, आप सभी एक टेबल पे बैठिए कि हम इस इशू पे हम एक हैं, हम एक साथ चलेंगे। आप ये बोलिए, इनका तो कुछ अपना ही नहीं है, तो इनसे बेटर है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात करके जो भी रिजल्ट निकालना हम एडमिनिस्ट्रेशन से निकालेंगे। काफ़ी सालों पहले मैडम 2017 में हमने जब मुझे अच्छे से याद है मैडम, 2017 में हम लोग सेल्फ मार्किंग के लिए जब हम लोग हर एक, तब मैं भी बेरोजगारी था मैडम, तब मैं सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर से पूछा, कोई बोलता मेरे को लीगल वे करना, कोई बोलता मैं बॉम्बू फ्लैट में हूँ, सब अपने अपने रीज़न बना रहे हैं। लास्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात की तो एडमिनिस्ट्रेशन सीधे, हाँ भाई आपका स्टैंड सही है, मैं मान लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जब आपके लिए फ्लेक्सिबल है तो आप क्या करने इतना तूफान मचा रहे हो? जो भी प्रॉब्लम है अपना सही से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, बस इतना ही है। सर ने बहुत खूब बात कही है, थैंक यू सो मच सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।